हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएमबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए पता होगा कि शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो शाम को 7 बजे आप फ्री होकर बैठिएगा। डेली क्लास आपकी शाम को 7 बजे चल रही है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 एंट्रेंस एग्जाम में, तो भाई आपके लिए 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बीएम जेएनबी क्लास की तरफ से जो भी मटेरियल दिए जाने वाला है पीडीएफ के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप है 74529052 और 20। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर क्लिक करो और ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी, जो आपका टेस्ट होने वाला है उसका अनाउंसमेंट पहले कहाँ किया जाएगा? इंस्टाग्राम पर सुबह 8 बजे के टाइम पर किया जाएगा। तो सभी बच्चे इंस्टाग्राम पर अगर पहले आपका जो रिजल्ट होने वाला है, आपको मैं एक सेपरेट वीडियो दे चुका हूं, आपके लिए पता है, जो 6:30 पर मैंने आपके लिए पब्लिश की थी, वो आपने देख ली होगी। तो भाई आपका रिजल्ट जो है 6:30 PM पर सबसे पहले 6:30 PM पर आपके लिए जो वीडियो है बता दिया गया है किस तरह का प्रोसीजर रहेगा। और आपका टेस्ट 8 बजे सुबह लिस्ट जो आपके टॉप 20 स्टूडेंट की होगी वो आपके लिए सुबह इंस्टाग्राम पर शेयर की जाएगी और शाम को टेलीग्राम पर आपके लिए 6:30 पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर भाई इनके लिए ज्वाइन करना चाहते हो, इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ और ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लें, उन्हें बताएं कि कल आपका जो है टेस्ट होने वाला है और यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। आप बोल सकते हो अपने दोस्तों के लिए ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो जिन्होंने अभी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो कल भाई आपकी 2 दिन से लगभग क्लास मैथ की नहीं हुई है। कल तो भाई क्लास किसी की नहीं हो पाई थी, भाई कुछ दिक्कत आ गई थी, बताया था हमने, लाइट की प्रॉब्लम थी। तो भाई क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले 22 के लिए कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे आगे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 किसी स्टूडेंट का था, मुझे याद नहीं आ रहा भाई नाम। देखो क्वेश्चन नंबर 22 था 4 संख्याओं का औसत 40 है। देखो 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका मैंने बताया था आपके लिए, इस बार नए तरीके से कर रहे हैं। 4 संख्याओं का औसत दे रखा है बेटा, औसत दे रखा है कितना है? 40 है। जब आप इसका योग निकालोगे, इससे पहले वाले अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो जाकर अगर वहां पर देखिएगा, तो मैंने आपके लिए एक नए तरीके से क्वेश्चन बताया था। उसमें क्या किया था, पहले उसको जाकर देखो, फिर ये वाली चीजें समझ में आएंगी। मतलब हमने उसमें योग निकाला था, अब योग उसमें अलग तरीके से निकाला था, इसमें हम अलग तरीके से निकालेंगे। चीजें सेम है, मेथड 2 हैं, 3 होते हैं, 4 एक क्वेश्चन करने के कई सारे मेथड होते हैं, जो आपके लिए बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं। तो 4 संख्याओं का औसत दे रखा है बेटा। ये क्या है? 4 संख्याओं का औसत, मतलब 4 संख्याएं हैं, उनमें से 40 40 40 40 चारों संख्याएं कितनी होंगी? 40 40 40 40 होंगी। ये क्या होंगी बेटा? संख्याएं होंगी। तो मतलब एक संख्या 40 है, इसी तरह की 4 संख्याएं और होंगी। हम कहें इनका योग बताओ 4 संख्याओं का, तो कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना, 4 संख्याओं का योग निकालने के लिए यहाँ पर ये 40 लिखो और 4 से गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 संख्याओं का योग निकल कर आ गया। 4 संख्याओं का औसत ये था, 4 संख्याओं का योग ये निकल कर आ गया। बात क्लियर हो गई? आपको कुछ नहीं करना। जब योग की बात आएगी, कहा जाएगा 3 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का कहा जाएगा 3 संख्याओं का औसत ये है, 4 संख्याओं का औसत ये है। तो आपको कुछ नहीं करना, योग निकालने के लिए यहाँ पर जो संख्याएं औसत दे रखा हो और टोटल संख्याएं कितनी है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? योग निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? यस और नो जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, तो यहां पर प्रथम 3 संख्याओं का योग
सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर योग दे रखा है, हाँ योग 75 है। अब सुनो यहाँ पर बेटा आपका ये योग दे रखा है तीन संख्याओं का, देखो यहाँ पर औसत दिया हुआ नहीं है, ध्यान से सुना करो मेरी बात को, आपका जो कान है मेरी आवाज की तरफ होनी चाहिए, बार बार ये बात बोलता हूँ, क्योंकि अगर एक भी आपका जो पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए ध्यान रखा करो, फोकस अपना बना कर रखो। तो चार संख्याओं का बेटा योग कितना आया, ये निकल कर आया, और तीन संख्याओं का योग कहना है 75 है, मतलब चार संख्याएं मान लो इस तरह से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस फोर्थ, ये संख्याएं इनका योग कितना है 160 है। और क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम तीन, फर्स्ट थ्री, तो यहाँ पर देखो कितना है 75 है प्लस फोर्थ, तो यहाँ से 160। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो अपने को क्या पता है, अपने को मालूम है कि क्या होता है भाई, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो बराबर के एक साइड रहता है, तो यहाँ से 5 और 9 7 16, नहीं यहाँ से आ जाएगा 85। ऑप्शन नंबर चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, जिसका डाउट था क्लियर हो गया 75 में। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन के लिए कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझोगे प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आने की चीजें। आप क्वेश्चन से डरो मत, ये मत समझो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखो मैं कई बार आपके लिए बार बार ये चीज बताता हूँ कि जब पहली बार किसी भी काम को करोगे तो भाई वो कठिन नजर आता है, आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तब वही चीज आपके लिए आसानी से समझ में आने लगेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। पहली बार करोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, एक बार और करोगे थोड़ा और समझ में आएगा, और करोगे तो और एक दिन ऐसा आएगा बेटा आप उस क्वेश्चन को देखकर आप आइडिया लगा लोगे इसमें क्या क्या होने वाला है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो कहा गया है 10 दिशाभरी भैंसों का औसत, 10 दिशाभरी भैंसें हैं, दिशाभरी ये क्या है, भैंसों का जो औसत है बेटा वो कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 950 रुपया दे रखा है। 10 दिशाभरी भैंसों का औसत कितना दे रखा है, 950 दे रखा है। तो यहाँ पर 950 क्या है, ये एक भैंस का प्राइस है, मूल्य है। तो यहाँ पर 10 भैंसों का अगर हम योग निकालना चाहें तो आपको पता है कैसे निकलता है, अभी अभी बताया है कि यहाँ पर कितना होता है, जो होता है वो लिखो और कितनी टोटल भैंसें हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 9500। ये रुपए किसका आ जाएगा, ये 10 भैंसों का जो मूल्य है, जो प्राइस है उसका सम कर दें, योग कर दें, तो ये निकल कर क्या आ जाएगा 10 भैंसों का प्राइस निकल के आ जाएगा, मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे, और 5 मुर्रा, भाई बड़े अजीब अजीब तरह की ये भैंसें हैं, 5 मुर्रा जो भैंसें हैं इनका औसत दे रखा है, औसत कितना है 881 रुपया है। अब योग निकालना चाहें इन्हीं का तो क्या करेंगे भाई, अभी अभी हमने पढ़ा है, हम गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्टे 40 और 1 41, तो ये क्या आ गया भाई, ये 5 मुर्रा भैंसों का योग निकल कर आ गया, ये 10 दिशाभरी भैंसों का योग निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है सभी भैंसों का औसत क्या होगा, तो औसत कैसे निकालते हैं आपके लिए पता होगा, हमने बहुत बार पढ़ा है क्या, यहाँ पर जितने भी संख्याएं होती हैं उनका जोड़ करते हैं, याद आ रहा है, पदों का योगफल। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका 10 भैंसों का, इस तरह से मान लो 10 भैंसें हैं, इस तरह से फॉर एग्जांपल 10 भैंसें हैं, ठीक है, ये मुर्रा भैंसें हैं, ये सॉरी दिशाभरी भैंसें हैं, इसी तरह से ये क्या है, मान लो कितनी है आपकी 5 क्या है ये आपकी 5 ये मुर्रा भैंसें हैं। तो 10 दिशाभरी भैंसों का योग दे रखा है, हम योग तो ही करते हैं जब एवरेज निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स पदों का योगफल। इसी तरह से यहाँ पर 10 दिशाभरी भैंसें थी, उनका जो प्राइस था उसका योगफल दे रखा है कितना 95। अब यहाँ पर एक बात सुन लो और उसके बाद बताएंगे। 10 दिशाभरी भैंसें ये हैं, 5 ये हैं, कितने हो जाएंगे टोटल 15 हैं, क्योंकि देखो 10 ये हो गई, 5 ये हो गई, कितने हो गए टोटल 15, तो 15 ही तो भैंसें हैं, तो 15 कहाँ लग जाता है टोटल नीचे, तो यहाँ से एवरेज निकालोगे तो 10 का आपका योग कितना आ रहा है 9500 प्लस यहाँ पर 41
5। ये किसका आ रहा है बेटा? ये आ रहा है आपका मुर्रा भैंसों का। अब देख लो यहाँ से एवरेज निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से 0 और यहाँ से 6 और यहाँ से 9 4 13। ठीक है, 15 ने 135 और 0 15 7 105, तो यहाँ से 907। 907 ऑप्शन नंबर आपका ए है, बिल्कुल सही है भाई। आपके लिए क्लियर हो गया, यस और नो? जल्दी से आप सभी बच्चे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सर एकदम से हमें क्लियर है, जल्दी से बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आपके लिए औसत दे रखा था, योग निकाल लिया। इनका औसत दे रखा था, योग निकाल लिया। फिर हमें एवरेज पूछा गया था, तो 10 भैंसों का योग हमने निकाला है और 10 मुर्रा भैंसों का 7 मुर्रा भैंसों का हमने योग निकाला। उसके बाद में टोटल भैंसें कितनी थी? 15। टोटल वाला जो पार्ट है वो कहाँ जाता है? नीचे जाता है, या एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ से हमने एवरेज निकाल लिया, कितना आया? 907। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भाई कौन कौन कर लेगा? कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24, एक भोजनालय का मासिक औसत खर्चा प्रति सदस्य। ठीक है, ये जो आपका दे रखा है 60.25 रुपया। ये एक भोजनालय का मासिक खर्चा, औसत खर्चा प्रति सदस्य इतना है, तो उसके महीने का भर का सभी सदस्यों का खर्चा, ये एक का है, एक सदस्य का खर्चा इतना है। और कह रहे हैं महीने भर का खर्चा, सभी महीने भर का खर्चा, महीने का सभी सदस्यों का खर्चा, सभी सदस्यों का खर्चा कितना है बेटा? 903.75 रुपया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अगर खाना खाता है तो उसका खर्चा इतने रुपए है एक महीने का, और यहां पर कहा गया है कि सभी सदस्यों को अगर मिला दिया जाए, उनका जोड़ कर दिया जाए, तो यहाँ पर टोटल जो है वो कितना हो रहा है? 903 रुपया और 75 पैसा, 75 रुपया। ठीक है, एक का खर्चा ये है और सभी का खर्चा उन्होंने आपको सदस्य नहीं दिए हुए हैं, उन्होंने ये नहीं बताया है कि इसमें कितने सदस्य हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो जब सदस्य की बात निकालोगे, सदस्यों की संख्या, तो क्या करना पड़ेगा? टोटल वाला पार्ट याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ कैसे? देखो सुनो, जब एवरेज निकालते हैं, याद आ रहा है? ये एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऐसे मत सुनो, ऐसे मत करो, सुनो। सदस्यों की संख्या, आप कुछ मत करो, एक फार्मूला लिख लो। सदस्यों की संख्या, तो यहां पर लिख लो टोटल महीने का खर्चा। ठीक है, टोटल महीने खर्चा अपॉन एक सदस्य का खर्चा, सदस्य का खर्चा, ऐसे कर लो। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। तो टोटल आपका एक महीने का खर्चा, सदस्यों का खर्चा कितना है? 903.75 अपॉन एक सदस्य खर्चा कितना है? ये। तो जब भी आप संख्या निकालोगे, टोटल आपका संख्या निकालोगे सदस्यों की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट कौन सा? ये है। छोटा पार्ट कौन सा? ये। तो बड़ा पार्ट ऊपर रहेगा और छोटा पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका? देख लो, 5 एकम 5, यहाँ से बचेगा 4 और 5 अट्ठे 40 और यहाँ से बचेगा 0, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 5 पंजे 25। 5 से काटो, 5 तियाँ 15, यहाँ से बचा आपका 3, 5 छक 30, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखते हैं किससे कट जाएगा ये बेटा? 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 4 और 6 1 7। देखते हैं, चलो आ जाओ इधर। 241 से भाग देंगे हम 3 6 1 5 के लिए, तो यहाँ से 241 एकम 241, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 5। अब 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ से 15। तो 15 है, मतलब सदस्य कितने थे भोजनालय में सदस्य
कितने थे? 15 थे, 15 थे। ये थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने लिख दी है इस तरह से, थोड़ा आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जो जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाना अपनी कॉपी में जब शेयर करो इस वर्क के लिए, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा? 15। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गया समझ में? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। अब देखो क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपको भाग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर इतना बड़ा आपके लिए लिखकर दिखाया, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आपको करना था, आपको संख्या पूछी गई थी तो आपको ऊपर लिखना था 903.75 अपॉन 60.25। आंसर अगर डिवाइड करते तो आपका आंसर आ जाता 15, ऐसे कर सकते थे। तो ये आपके लिए जो लैंग्वेज लिखी है वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपका वैसे भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसको टिक करना है आपके लिए, ना कि सॉल्यूशन पूरा देना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है प्रति मास की औसत उपस्थिति बताइए। स्कूल में उमेश की 11 महीने की, देखो यहां पर 11 महीनों की कुल उपस्थिति कितनी दे रखी है? 396 दे रखी है, ठीक है। अगर हम 1 महीने की निकालें, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रति मास का मतलब क्या हो गया आपका? 1 महीने का पूछा गया है। तो 11 महीने का उपस्थिति कितनी है? इतनी, मतलब 11 महीने में उसकी प्रेजेंट कितनी बार रहा था स्कूल में? इतनी बार रहा था। तो कहा गया 1 महीने का बताओ, तो 1 महीने का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 396 ऊपर लिखो और नीचे आपको 11 से भाग करोगे तो 11 एकम 11, 11 3 33, 11 3 66। मतलब 1 महीने में कुल उपस्थिति उसकी कितनी थी बेटा? उपस्थिति 36, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। और जो जो भाई सेशन में अभी जुड़ा है तो क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। शाम को 7 बजे, सॉरी कल आपका जो टेस्ट है 5 बजे से 7 बजे के बीच में होने वाला है। अगर आपने पता नहीं है तो इससे पहले जस्ट पहले हमने 6:30 बजे आपके लिए जो एक वीडियो, सेपरेट वीडियो आपके लिए दी है, उसको जाकर डिटेल से उसको देख लो, बिना स्किप किए सारी डिटेल आपके मिल जाएगी किस तरह का प्रोसीजर रहने वाला है टेस्ट में। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्रमागत संख्याएं बताई थी मैंने, अगर याद हो आपके लिए, मैंने आपके लिए चैप्टर 1 पढ़ाया था, तब बताया था। तो 4 क्रमागत जो क्रम से लगी हूं संख्याएं वो कौन सी क्रमागत कहलाती हैं? अब यहाँ पर सम संख्याएं, इवन नंबर की बात की गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको माननी पड़ेगी क्या? x एक संख्या। जब कहा जाए 4 क्रमागत संख्या, 4 विषम क्रमागत संख्याएं, तो आप किस तरह से मानोगे? एक x लिखना है, x + 2, देखो x लिख लो, y लिख लो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, लेकिन जो साथ में पहला वाला है उसको अकेला रखो। फिर x + 2। अब हमने 2 क्यों इसमें ऐड किया? क्योंकि क्या सम संख्याओं की बात की गई थी। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? इवन नंबर्स, मतलब सम संख्याएं। तो पहला अल्फाबेट आपको ऐसे ही रखना है, चाहे y लो, z लो, कुछ भी लो। यहाँ पर x अकेला रखना है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर x में 2 के लिए ऐड कर देना है। x में 4, 2 के बाद 4 आती है सम संख्या, x के बाद 6, मतलब आपके लिए x में ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 4 पूछी गई है, तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं। अब कहा गया है इनका औसत दे रखा है। देखो एवरेज जब हम निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल संख्याएं हैं उनका योग। याद आ रहा है कुछ भाई? एवरेज हमने बहुत अच्छे समझा है, टोटल संख्या है उनका योग, यही तो करते हैं। अब टोटल संख्याएं कौन सी? एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी, एक संख्या ये थी। टोटल संख्याओं का योग बटे क्या होता है बेटा? टोटल संख्याएं कितनी हैं? 4। तो यहां पर देख लो 1x, 2x, 3x, 4x, तो x जोड़ लो, कितने हो रहे हैं टोटल? 4x हो रहे हैं। और नंबर को जोड़ लो, 6 और 4 10 और 2 12 अपॉन में 4। अब आपसे एवरेज पूछा गया है, सॉरी एवरेज आपके लिए दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है बेटा? 27, ठीक है। अपॉन में बंद कर लो, ये हमने बता रखा है आपके लिए किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। 27 इसका मतलब ये है, इसकी गुणा करनी पड़ेगी इससे, तो 27 × 4 इज इक्वल टू, इसकी गुणा करनी पड़ेगी इससे, तो 4x
प्लस 12, ठीक है। अब कर लो 4 से 28, 4 दूनी 8 और 2 10 बराबर 4x प्लस 12। तो यहाँ से 108 यहाँ से इधर लेकर आओगे माइनस के 12 बराबर 4x, यहाँ से आपका आ जाएगा 6 और यहाँ से आपका आ जाएगा 9 बराबर 4x। और x की वैल्यू निकालनी है, 4 एकम 4 और 4 12 8 96, 4 एकम 4 दूनी 8 और 24। तो x जो है बेटा आपका क्या निकल कर आ जाएगा, x बराबर 24। x बराबर 24 निकल कर आ गया। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है बड़ी संख्या बताओ। अब ये संख्या कौन सी निकल कर आई है, आप देखो x बराबर 24, तो हमने सबसे छोटी संख्या निकल कर आई है। देखो यहाँ पर हमने संख्या मानी थी x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये संख्या मानी थी। तो यहाँ पर ये संख्या निकल कर आई है 24, मतलब सबसे छोटी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, यही तो है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना 24 प्लस 6 ऐड कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा 30। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी वाला बिल्कुल सही है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी, सही है भाई। प्रैक्टिस करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बस प्रैक्टिस, सही डायरेक्शन में मेहनत, लगातार मेहनत आपको करनी है। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। टाइम निकालो भाई इसके लिए, अगर नवोदय में सिलेक्शन चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 27 सेम क्वेश्चन ये है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है 87। तो 6 लगातार सम संख्या, तो मान लो एक संख्या x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, x प्लस 8 है और x प्लस 10 है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है बेटा, 6 है, 6 है ना, हाँ 6 है। तो यहाँ पर इनको ऐड कर लो, यहाँ पर इनको ऐड कर लो। एक संख्या ये हो गई, 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 एक संख्या ये हो गई। अब इसका एवरेज दे रखा है, तो एवरेज कितना है बेटा, देखो क्वेश्चन में कहा गया है 87 है, ठीक है। एवरेज चाहे इधर लिख लो बराबर के, चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको लगता होगा कि सर ने इस बार इधर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, लेकिन क्या है बराबर के एक साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो 1x 2x 3 4 6x हो जाएगा, प्लस 2 और 4 6 6 12 8 20 और 10 30 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा बराबर 87 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 6x प्लस 30 बराबर 6 7 42, 6 8 48 और 4 52, ठीक है। तो 6x ये जाएगा इधर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 522 माइनस 30, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 9, यहाँ से 4। अब भाग दोगे तो 6 से करोगे, 6 8 48 और 6 दूनी 12, तो x बराबर आपका आ जाएगा 82। तो x की अगर वैल्यू की बात करें तो छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो रहा है। छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, तो सबसे छोटी संख्या यही तो थी x, तो आपसे पूछी गई थी, तो आपका आंसर यहीं पर आ गया, ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ, सभी के डाउट अब तो नहीं रहा किसी का। आई थिंक आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे से हमके लिए डिटेल से समझाया है। अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28, अभी 28 क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इसी की तरह का है, बस एक स्टेप इसमें अधिक करनी है, एक स्टेप और करनी है बस। देखो कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्या है, तो यहाँ पर देख लो 4 क्रमागत, तो x प्लस, ये मैं लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। इनका औसत दे रखा है, तो कितनी संख्याएं बेटा टोटल 4, 1 2 3 4, और औसत कितना दे रखा है 31, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब कर लो 1x 2x 3x 4x, 4x हो रहे हैं, प्लस नंबर को जोड़ लो 2 4 6 और 12 हो रहा है, अपॉन में 4 बराबर 31 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसकी करोगे इससे गुणा, तो 4x प्लस 12 बराबर 31 की करोगे इससे, तो 4 एकम 4 चाहते हैं 12, तो यहाँ से 124 माइनस 12 हो जाएगा। इसे कहाँ ले जाओगे इधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 112, और 4 से आप काटोगे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो x की जो वैल्यू है वो 28 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 28 आ गई। अब x की वैल्यू मतलब सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 28 आ गई। क्वेश्चन में कहा गया है पहली
हाँ, दूसरी तथा पहली संख्या का योगफल। तो पहली संख्या तो बेटा क्या निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई कितनी, 28। अब दूसरी संख्या कौन सी है, ये है x + 2। x की वैल्यू हमने निकाल ली कितना, 28 निकाल ली, +2 कर दो बराबर क्या आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी, तो x कितना था, 28 था, 28 में 2 के लिए जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। मतलब पहली संख्या आपकी 28 और दूसरी संख्या 30। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग पूछा गया है, तो योग निकाल लो। योग बराबर फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या क्या है, 28 + 30 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, आपका 58। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ था, बिल्कुल नहीं था। सेम प्रोसेस, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन इस तरह के किए थे और x की वैल्यू निकाली थी, छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाली थी। लेकिन ये वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा, ये थोड़ा बढ़ गया है, बाकी चीज़ें जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 29 जिन बच्चों ने भाई अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छों से चैप्टर के लिए इसके लिए भाई रिवीजन किया होगा, पढ़ाई की होगी, तो भाई इस क्वेश्चन में 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29, 2,3,6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना पड़ेगा। इसका औसत प्राप्त करने के लिए, इन संख्याओं का औसत प्राप्त करने के लिए इनका योगफल जो है, इनके योगफल में किससे भाग करना पड़ेगा। तो याद आ रहा है कुछ, जब हम औसत निकालते हैं भाग देना पड़ेगा, तो यहां पर देखो 2, 3 और 6। अब यहां पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, देखो 2 और 3, 6। इसका आपके लिए पूछा गया है किससे भाग देना पड़ेगा। तो भाग आप देखो यहाँ पर 2, 3 और 6 कहा गया, इनके अगर हम योगफल कर दें तो यहाँ पर हमें इन संख्याओं में किससे भाग देना पड़ेगा। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, अपॉन में जो टोटल आपकी संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी है, 1, 2, 3, 3 से भाग दोगे या नहीं दोगे, यस और नो, जल्दी से बताओ, कमेंट करके सही बच्चे बताओ। 3 से भाग देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमने एवरेज जब निकाला था उसमें क्या होता है भाई, टोटल संख्याएं हैं कितनी है, 3 संख्याएं, इनका योग करना पड़ेगा और टोटल संख्याएं कितनी है, 3, उसका भाग करना पड़ेगा। तो 6 और 3, 9, 2, 11/3। तो आपसे क्वेश्चन में आंसर नहीं पूछा गया है ना, एवरेज पूछा गया है। तो उन्होंने कहा है कि एवरेज निकालने के लिए जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें किसका भाग देना पड़ेगा, किसका देना पड़ेगा, 3। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व कर दोगे। था कुछ नहीं था। क्वेश्चन में कहा गया था 2, 3 और 6 के योगफल में अगर हम औसत निकालना चाहें तो किससे भाग देना पड़ेगा, तो भाई 3 से भाग देना पड़ेगा। आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 29 हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं। तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप भाई आपके लिए जो आज की क्लास के क्वेश्चन किए हैं आपके लिए समझ में आए होंगे। क्वेश्चन 8 किए हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और आप जानते हो कल आपका शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में टेस्ट है, तो सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, नंबर किसी कम नहीं आने चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलती है नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।